पिछले साल लॉकडाउन के दौरान भारत में हजारों मोबाइल ऐसे एक्टिवेट हो गए थे जो महज कुछ मिनटों में लोगों को मनचाहा लोन दे रहा था। बाद में खुलासा हुआ कि ये सभी ऐप चाइनीज़ हैं और लोन की वसूली के लिए लोगों से ब्लैकमेल किया जा रहा है। इन चाइनीज़ ऐप्स ने कई लोगों को इस कदर ब्लैकमेल किया, उन्होंने आत्महत्या तक कर ली। इन ऐप्स के बैन होने के बाद भारत में कुछ और ऐप्स आ गए हैं, जिनमें से एक ऐप का नाम है पावर बैंक। इस पावर बैंक ऐप ने महज 4 महीनों में 250 करोड़ रुपए उड़ाए हैं। उत्तराखंड की पुलिस ने इस ऑनलाइन ठगी का भंडाफोड़ किया है। शुरुआती जांच में कहा जा रहा है कि पावर बैंक ऐप गिरोह ने देश के करीब सभी राज्यों के लोगों को अपना शिकार बनाया है। आइए जानते हैं कि आखिर एक ऐप के जरिए इतनी बड़ी ठगी को कैसे अंजाम दिया गया और इससे बचने के क्या क्या तरीके हैं। कहा जा रहा है कि सबसे पहले यह ऐप इसी साल फरवरी में प्ले स्टोर पर आया। इसका आखिरी अपडेट 4 जून को रिलीज किया गया है। पावर बैंक ऐप को प्ले स्टोर पर बिजनेस कैटेगरी में पब्लिश किया गया है। अभी तक इसे 50 लाख से अधिक लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। इस ऐप को पब्लिश करने वाली कंपनी का नाम इंडियन पावर बताया गया है। प्ले स्टोर पर बताया गया है कि इसे बेंगलुरु की एक टेक्नोलॉजी कंपनी ने तैयार किया है। खबर लिखे जाने तक ऐप को इंस्टॉल करने का विकल्प नहीं मिल रहा है। आइए जानते हैं पावर बैंक ऐप से होता क्या था। पावर बैंक ऐप से लोगों को पैसे दुगने करने का काम होता था। हालांकि वास्तव में लोगों को पैसे दुगने नहीं बल्कि गायब हो रहे थे। पुलिस के मुताबिक पावर बैंक ऐप के जरिए 15 दिनों में पैसे डबल करने का झांसा दिया जाता था। उत्तराखंड पुलिस के प्रवक्ता एडीजी ने बताया कि रोहित कुमार निवासी श्यामपुर और राहुल कुमार गोयल निवासी कनखल हरिद्वार ने साइबर थाने को एक शिकायत की थी। शिकायत के अनुसार दोनों ने गूगल प्ले स्टोर से पावर बैंक के नाम से एक एप्लीकेशन डाउनलोड की थी। निवेश संबंधी इस एप्लीकेशन में 15 दिनों में पैसा दोगुना करने का दावा किया गया था। इस लालच में आकर दोनों ने 91,000 और 73,000 रुपये गंवा दिए। पुलिस के मुताबिक इस ऐप के जरिए लोगों से 15 दिन में पैसे डबल करने का झांसा देकर पैसे लिए जाते थे और उसके बाद इन पैसों को कुछ सेल कंपनियों में जमा कर दिया जाता था। ये पैसे डिजिटल पेमेंट के जरिए ट्रांसफ़र होते थे। इसके बाद सेल कंपनियों के अकाउंट से पैसे को क्रिप्टो करेंसी या फिर किसी अन्य क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया जाता था और फिर उसे दूसरे देश में जमा किया जाता था। ये सब किसी अथॉरिटी से बचने के लिए होता था कि उस तक पहुंच ना हो। इसके बाद इन पैसों को दूसरे देशों में जमा कर दिया जाता था। शुरुआती बातें जो सामने आ रही है उससे ऐसा लग रहा है कि लोगों ने लालच में आकर इस ऐप के जरिए पैसे जमा किए। कई लोगों ने इस बात की शिकायत की है कि पैसे जमा करने के बाद ऐप ने काम करना बंद कर दिया और प्ले स्टोर से भी कुछ समय के लिए गायब हो गया था। अब यहाँ आपको यह समझना होगा कि किसी भी अनजान ऐप, खासकर ऐसे ऐप जिन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रमाणित नहीं किया है, ऐसे ऐप्स में पैसे जमा करने की गलती ना करें। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि YouTube में आपको बहुत सारे इस तरह के चैनल्स मिलेंगे जो इस तरह के ऐप्स को प्रमोट करते हैं। तो कृपया करके अपने कमाई के पैसे को इस तरह के ऐप्स में इन्वेस्ट ना करें। अगर आप फ्रॉड, स्कैम्स, फेक रिलेटेड वीडियो पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।